गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के हिस्ट्री इस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 5 उपनिवेशवादी आक्रमण में अपना टॉपिक रहेगा प्लासी युद्ध के कारण और परिणाम। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि कक्षा 10 में लेसन नंबर 3 का भी यही टॉपिक है। एसएसटी सब्जेक्ट में प्लासी युद्ध, इसकी हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्लासी युद्ध की। तो कहा जाता कि प्लासी के युद्ध का कोई सैनिक महत्व नहीं था, यानी युद्ध में किसी प्रकार का किसी ने कोई रणकौशल है, कोई वीरता है या कोई साहस है, ये नहीं दिखाया था। लेकिन खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे सैनिक जो है वो नहीं मारे गए थे, कुछ एक सैनिक ही मारे गए थे इसमें। इसलिए यह एक हुल्लड़ और भगदड़ मात्र ही था, यह प्लासी का युद्ध। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि विशाल गहरे षड्यंत्र व कुचक्र का प्रदर्शन था ये केवल प्लासी युद्ध। अगर राजनीतिक महत्व की दृष्टि से अगर इस प्लासी युद्ध को देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि अलीवर्दी खां जो इस समय बंगाल के शासक थे, उनका पूरा का पूरा राजवंश जो है वो समाप्त हो गया था और मीर जाफर जो है इसके बाद बंगाल का जो है वो शासक बना था। और यही मीर जाफर है वो अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली बन गया था। इसलिए कह सकते हैं कि संपूर्ण साम्राज्य की बागडोर है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी और भारत के अंदर ब्रिटिश शासन की नींव है वो पड़ गई और अंग्रेज जो है वो बंगाल के निर्माता बन गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लासी युद्ध जो था वो भारत के इतिहास में एक युगांतकारी घटना है और भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आ गया था इस युद्ध के कारण। तो सिराजुद्दौला बात करेंगे, सिराजुद्दौला की, जिसका कार्यकाल यानी शासनकाल केवल 1 साल तक ही रहा था, 1756 से 57 तक। क्योंकि अलीवर्दी खां जो थे, इनकी मृत्यु के बाद इनकी 3 पुत्रियां थी। इनकी जो सबसे छोटी पुत्री थी उनका पुत्र था सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद राजगद्दी पे बैठा था। राजगद्दी पे बैठने के बाद इनके जो विरोधी थे वो कौन कौन से देखे। पूर्णिया का सूबेदार था शौकत जंग, इसी का भाई था, यानी इसकी मौसी का लड़का। एक इसकी मौसी घसीटी बेगम, साथ में इनके था हुसैन कुली खां। तीसरी बात करते हैं तो राज वल्लभ सेन जो इसी फैमिली से बिलोंग करता था। और अंतिम जो आते हैं वो आते हैं अंग्रेज, अंतिम आएंगे वो आएंगे अंग्रेज। अच्छा, एक बात मैं आपको यहां बता देता हूं कि जो पूर्णिया का सूबेदार था शौकत जंग, इसके साथ जो है वो सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 ईस्वी को मनिहारी के युद्ध में इनको पराजित कर दिया था। अब बात करते हैं प्लासी युद्ध के कौन कौन से कारण रहे थे। सबसे पहला कारण जो वो आएगा नवाब को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र रचना। यानी जब सिराजुद्दौला राजगद्दी पे बैठा तो इनके जितने भी विरोधी थे, जिस तरह से पूर्णिया का शौकत जंग था, मौसी घसीटी बेगम थी, राजवल्लभ सेन थे, ये सारे के सारे जो है वो इनको राजगद्दी से हटाना चाहते थे। और वो सारे के सारे किनके साथ मिल गए, इनके जितने भी विरोधी थे वो सब अंग्रेजों के साथ मिल गए और नवाब की आज्ञा का जो है ना वो अवहेलना, या यूं कह सकते हो नवाब की आज्ञा की अवहेलना जो है वो प्रारंभ कर दी थी। दूसरी बात अगर बात करते हैं नवाब के प्रति अंग्रेजों की अशिष्टता, क्योंकि जब सिराजुद्दौला जो है वो सिंहासनारोहण यानी जब राजगद्दी के ऊपर बैठा था तो राजगद्दी पे बैठते ही इन्होंने मतलब क्या किया था कि इनके साथ अंग्रेजों ने न तो किसी प्रकार की इनसे भेंट जो है वो इनको दी और न ही वो दरबार के अंदर उपस्थित हुए थे। इसके बाद अगर कासिम फैक्ट्री की बात करते हैं तो अंग्रेजों की कासिम फैक्ट्री को देखने की इच्छा व्यक्त भी की थी नवाब ने, लेकिन अंग्रेजों ने उसे दिखाने से मना कर दिया था। तो उनकी यह कार्रवाई एक प्रकार से नवाब के प्रति अशिष्टता ही थी, इसलिए नवाब जो है वो अंग्रेजों से नाराज हो गया था। तीसरी बात करते हैं व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग, यानी 1717 के अंदर मुगल सम्राट फर्रुखशीह थे, उन्होंने अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार करने की छूट दे दी थी और उन्हें एक विशेष अनुमति पत्र दिया था जिसे दस्तक कहा जाता है। तो अंग्रेज क्या करते थे, निःशुल्क व्यापार करते थे। इसके साथ साथ ये क्या करते, यह दस्तक जो है वो भारतीय व्यापारी को बेच देते थे और ये मुनाफा कमाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप
नवाब का जो राजकोष है वो लगातार जो है वो खाली होता गया, इसलिए नवाब जो है वो भी अंग्रेजों से नाराज था। चौथी अगर बात करते हैं कि अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी करना और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना, यानी नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को आदेश दिया था कि वे अपनी बस्तियों की किलेबंदी नहीं करेंगे, ना अंग्रेज करेंगे ना फ्रांसीसी करेंगे। लेकिन बाद में कहा जाता कि फ्रांसीसियों ने तो मान लिया था उनका आदेश, लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी जारी रखी थी। इसलिए मतलब क्या है कि नवाब जो है वो नाराज हो गया। नवाब ने सोचा कि उनकी आज्ञा का जो है वो उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए मतलब क्या है नवाब जो है वो अंग्रेजों से नाराज हो गया था। चलिए पांचवी बात करते हैं, नवाब के शत्रुओं को संरक्षण किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। नवाब के शत्रुओं को संरक्षण, यानी अंग्रेजों की बस्ती जो है वो नवाब के शत्रुओं के लिए एक आश्रय स्थल बन गई थी। मुख्य बात करते हैं तो एक तो आता है दीवान राजवल्लभ, जिसकी चर्चा आपने ऊपर यहां कर चुके हैं। इनका पुत्र था राजवल्लभ का कृष्ण वल्लभ। इसके अलावा कई व्यापारी भी थे। और जब नवाब ने अंग्रेजों से इन्हें मांगा तो अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो नवाब नाराज हो गया। छठी अगर बात करते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला की अलोकप्रियता, यानी नवाब सिराजुद्दौला था वो चारित्रिक बुराइयों से परिपूर्ण था। चारित्रिक बुराइयां थी उसमें, क्रूर था, अत्याचारी था, हठधर्मी था। इसलिए क्या किया था, उनके जितने भी दरबारी थे और हिंदू व्यापारी थे उन सबको नवाब ने शत्रु बना लिया था। और ये सारे के सारे बाद में अंग्रेजों से मिल गए थे, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमें इस नवाब को हटाना ही हटाना है। सातवीं अगर बात करते हैं, यानी 7 टॉपिक अपना आएगा, वो आएगा अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। क्योंकि अंग्रेजों ने कर्नाटका और हैदराबाद पर जो है वो अधिकार कर लिया था। अब वे संपूर्ण बंगाल पर अपना अधिकार जो है वो करना चाहते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। चलिए 8वां टॉपिक अगर बात करते हैं सिराजुद्दौला पर दोषारोपण। क्योंकि एक संधि हुई थी अलीनगर की संधि, और यह अलीनगर की संधि है वो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल और अंग्रेजों के मध्य, या यूं कह सकते हो बंगाल के शासक सिराजुद्दौला और अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुई थी। इसमें मुख्य शर्त यही थी कि कंपनी जो है इनके अधीन जितने भी क्षेत्र आते हैं उन सब को मतलब दुर्गीकृत करने और उनको सिक्के डालने की अनुमति है वो कंपनी को मिल गई थी। तभी कहा जाता है कि 18 अगस्त 1757 ईस्वी को कलकत्ता के अंदर अंग्रेजों ने अपनी पहली टकसाल जो है वो स्थापित की थी। तो यहां इस संधि की मुख्य शर्तों में से एक शर्त यही भी आती है कि एक दूसरे के प्रदेशों पर वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हुआ यूं था कि 13 मार्च 1757 ईस्वी को लॉर्ड क्लाइव व वाटसन ने क्या किया था, चंद्रनगर जो है वो फ्रांसीसियों से छीन लिया था। इसलिए नवाब जो है वो अंग्रेजों से नाराज हो गया था, क्योंकि फ्रांसीसी इस समय नवाब के मित्र हुआ करते थे। इसके परिणाम स्वरूप ये 8 मुख्य टॉपिक है। कह सकते हैं कि जो है अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए अब अपने बात करते हैं काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना की। यह घटना 20 जून 1756 ईस्वी में घटित हुई थी। अब ये घटना जो है वो क्या थी, कहा जाता है कि 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना ने क्या किया था, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। और अधिकार करने के बाद सिराजुद्दौला ने यानी 146 अंग्रेज बंदियों को एक 18 बाई 14 फुट और 10 इंच यानी कह सकते हो 18 फुट 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा एक कक्ष था, एक कमरा था। इसमें क्या किया, 146 अंग्रेज बंदियों को इसमें बंद कर दिया था। और कहते हैं कि अगले ही दिन प्रातः
मात्र 146 में से 23 व्यक्ति ही बचे थे और 123 व्यक्तियों की दम घुटने से है वो मृत्यु हो गई थी। और यही घटना इतिहास के अंदर कलकत्ता की काल कोठरी घटना या ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। इसमें से एक हॉलवेल है, JZ हॉलवेल, यानी JZ हॉलवेल नाम का जो व्यक्ति है वो एक जीवित व्यक्तियों में से 23 व्यक्ति जो बताए उनमें से एक था और मतलब वो इस कथा के रचयिता माने जाते हैं। लेकिन यह कहानी जो है वो काल्पनिक प्रतीत भी होती है क्योंकि इतने छोटे कक्ष में 146 व्यक्तियों को एक साथ बंद करना संभव नहीं है। और कहा जाता है कि यह कहानी केवल इसलिए गढ़ी गई थी ताकि भारत में स्थित जितने भी अंग्रेज हैं उन अंग्रेजों के क्रोध को जो है वो भड़काया जा सके। तो ये थी एक काल कोठरी की घटना। चलिए अब अपने बात करते हैं प्लासी युद्ध की। तो प्लासी युद्ध जो है वो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ बंगाल की सेना थी, एक तरफ अंग्रेज की सेना। बंगाल की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला, अंग्रेजों की तरफ से था लॉर्ड क्लाइव। और इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों की जो है वो क्या हुई थी, विजय हुई थी। और बाद में जो है मीर जो जाफर जो है वो बाद में मतलब क्या है कि ये मुख्य सेना का नेतृत्व करता था। इसको बाद में राजगद्दी पे जो है वो बिठा दिया गया था, यानी बागडोर जो है वो बाद में बंगाल की मीर जाफर की आत्मा आ गई थी। और कहा जाता है कि धोखे से मीर जाफर के पुत्र मीर ने जो है वो सिराजुद्दौला की बाद में क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अब अगर बात करें अपने प्लासी युद्ध के परिणाम की, प्लासी युद्ध के परिणाम की, तो पहली बात तो यही आती है कि अब बंगाल पर जो है वो किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का जो है वो अधिकार हो गया था। और उसके बाद तो कहा जाता है कि बंगाल जो है वो कभी स्वतंत्र भी नहीं हो सका था। दूसरी बात अगर अपने बात करते हैं तो मीर जाफर जो था वो अब बंगाल का क्या बन गया था, नवाब बन गया था। और यह बंगाल का नवाब जो है वो मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया था। तीसरी अगर अपने बात करते हैं कि एक प्रदेश आता है बंगाल के अंदर, एक प्रदेश चौबीस परगना। इस 24 परगना प्रदेश जो है वो अंग्रेजों को एक जागीर के रूप में प्राप्त हो गया था। चौथी अगर बात करें तो अब कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो व्यापारी थे, उन्हें अब बंगाल के अंदर व्यापार करने की पूरी छूट मिल गई थी, या यूं कह सकते हो कि उन्हें सुविधा जो है वो मिल गई थी। पांचवी अगर बात करें, ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, कलकत्ता के अंदर अंग्रेजों को जो है वो सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो है वो एक टकसाल की जो स्थापना जो है वो 18 अगस्त 1757 ईस्वी को कलकत्ता के अंदर अंग्रेजों ने कर दी थी। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जब नवाब मीर जाफर जो है वो बंगाल का जब नवाब बन गया था तो उन्होंने यहाँ के कर्मचारियों को बहुमूल्य उपहार जो है वो इनको जो है ना वो अंग्रेजों को जो है वो दिए थे। यानी कंपनी के प्रमुख अधिकारियों को बहुमूल्य उपहार जो है वो प्राप्त हुए थे। और अंतिम जो अगर अपने बात करेंगे वो ये आएगी कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का अब मार्ग जो है वो क्या हो गया था, प्रशस्त हो गया था, क्योंकि बंगाल पर अब किनका अधिकार हो गया था, मुख्य रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ओके बच्चों, थैंक यू।